सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज जिसे हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे और वो सारी बातें जो इस पत्री में लिखी हुई हैं उन्हें हम समझकर अपने जीवन में लागू करके आपके ग्रहण योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को सुनाए जाने को, सुने जाने को, हर एक चीज को, रिकॉर्डिंग को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह जब हम किसी भी पुस्तक का अध्ययन शुरू करते हैं तो पहले हम उसका एक परिचय लेते हैं। तो कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की जो पहली पत्री है उसका हम एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उसके बाद अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। पौलुस ने कुरिन्थियुस नगर में एक कलीसिया की स्थापना की जिसे हम प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ चुके हैं 17वें 18वें वचन में कि पौलुस यूनान की तरफ जाते हैं और वहां कुरिन्थ जो कुरिन्थियुस नगर है वहां पर एक कलीसिया की स्थापना करते हैं। ये जो कुरिन्थियुस नगर है या जिसे हम कुरिन्थियों कहें, ये नगर यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय नगर था, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रकार के लोग पाए जाते थे, जाति जाति के, पूरी दुनिया से जो लोग हैं वहां पर उस कुरिन्थ के नगर में पाए जाते थे। और ये बहुत ही बड़ा एक मूर्ति पूजक शहर था या हम कहें नगर था, क्योंकि जाति जाति के लोग, विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं के लोग वहां पे पाए जाते थे। तो सब लोग अपने अपने देवताओं की, अपने अपने भगवानों की अलग अलग रीति से वहां पर आराधना स्तुति किया करते थे और उनके बीच में थोड़े बहुत यहूदी भी वहां पर रहा करते थे। लेकिन जो बहुतायत से जो लोग वहां रहा करते थे वो यूनानी हुआ करते थे और जो लोग उनके जो देवी देवताएं हैं, पौराणिक देवी देवताएं हैं, उनकी आराधना और पूजा किया करते थे। और वहां पर पौलुस ने बड़े ही हियाव के साथ और बड़े ही छुप के और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ वहां पर हम देखते हैं कि वहां प्रचार किया था। हम प्रेरितों के कार्य 18वें अध्याय में देखते हैं कि वहां पर काफी उन्हें खौफ भी था, वहां पे डर भी था, बड़ी बुद्धिमानी के साथ उनके बीच में वो सारी कार्य किया करते थे। लोग उनके विरोध में भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पर हियाव बांध, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और पौलुस ने हियाव के साथ फिर वहां पर प्रचार किया और एक कलीसिया को वहां पर स्थापित किया। तो यहां पर हम जब देखते हैं जो पत्री लिखी जा रही है कुरिन्थियों के नाम, पहली जो पत्री पौलुस के द्वारा लिखी जा रही है, तो ये जो उन अन्य जातियों में से जो लोग मसीही विश्वासी आए हैं, जो अन्य देवी देवताओं के साथ जो पहले आराधना स्तुति किया करते थे, उन्हें छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं, उनको खास तौर पे लिखी गई है, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारी उनकी ऐसी बातें थीं जो मसीही विश्वासियों को शोभा नहीं देती थीं और वो उसी प्रकार की वो चीजें किया करते थे जो अपने पुराने जो उनका विश्वास था उसमें वो सारी बातें किया करते थे। तो थोड़ा सा उन्होंने मिक्सिंग टाइप का वहां पर कुछ कर दिया था। उनके जो चरित्र थे वो भी सही रीति में परमेश्वर में नहीं आ पा रहे थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस प्रेरित ने वहां कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री लिखी है। और जब हमने रोमियो की पत्री का अध्ययन किया था तो वहां हमने देखा कि ज्यादातर जो संबोधन है वो वहां यहूदियों को, इजरायलियों को पौलुस ने लिखा था और कुछ अन्य जातियों के विषय में भी वहां पर पौलुस ने उनको संबोधित करते हुए लिखा था। लेकिन यहाँ कुरिन्थियों के नाम हम देखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गुटबंदी है, अनैतिकता है और इस प्रकार से झूठ बोलना है, मसीही विश्वासियों में आके घुल मिल के घुस जाना है, ये सारी चीजें वहां कलीसियाओं में दिखाई दे रही थी। और ये हम देखते हैं जहां अन्य जातियों में जब प्रभु का प्रचार किया जाता है और वहां बिल्कुल भी वो यहोवा के विषय में नहीं जानते हैं, व्यवस्था के विषय में नहीं जानते हैं या वो बिल्कुल भी त्रिएकता के विषय में नहीं जानते, तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे झूठे लोग उठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलके उनमें मिल जाते हैं जो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, कलीसिया को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कुरिन्थ की जो कलीसिया है वहां पर इसी प्रकार की गुटबाजी होना है, अनैतिक बातें हैं और जो कलीसिया में आराधना है, प्रभु भोज लेना है, उसके विषय में भी वो लोग अनैतिक थे, उन्हें सही तरीके से सारी चीजें नहीं मालूम थी।
तो ये सारी चीजें पौलुस ने ध्यान में रखते हुए वहां लिखी हैं, और ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी पत्री है, क्योंकि इसमें हमें वरदानों के विषय में बताया जाएगा, क्या क्या वरदान परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलते हैं, और हमें कलीसियाई जीवन कैसे जीना है, हमारी कलीसिया में जो नैतिकता है वो क्या होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम कुरिन्थ की ये पहली पत्री है इसमें पाते हैं। तो ये कुरिन्थियों की जो पत्री है, इसकी जो लिखने की जो डेट है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं, जो ज़्यादातर स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि ये 54 एडी के आसपास पौलुस के द्वारा लिखी गई है, यानी कि सन 54 एडी के आसपास पौलुस प्रेरित के द्वारा ये लिखी गई है। ये अप्रोक्सीमेटली है, कहीं भी हम किसी भी पुस्तक के लिखे जाने की डेट को हम 100% श्योर नहीं कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से या एविडेंस के हिसाब से हम जब उस बात को देखते हैं, सारे चीज़ों को मिलाते हैं, तब हम उस डेट को एक डिसाइड करते हैं। तो ज़्यादातर दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना यह है कि सन 54 एडी में ये जो पत्री है, जो कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री पौलुस ने लिखी है, ये सन 54 के आसपास या पहले या उसी के आसपास लिखी गई है। इस कुरिन्थियों के नाम पौलुस की जो पहली पत्री है, जब हम इसे विभाजित करते हैं कि इसमें कैसे कैसे शिक्षाएं दी गई, तो हम देखते हैं 8 चीज़ों में हम इसे विभाजित करते हैं। जैसे पहले अध्याय पहले वचन से 9 वचन तक हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने यहाँ पे भूमिका को लिखा है, जैसे वो हर पत्र से पहले एक अपने लोगों को एक संबोधित करते थे, एक भूमिका लिखते थे। और उसके बाद हम देखते हैं पहले अध्याय 10वें वचन से लेकर चौथे अध्याय 21वें वचन तक पौलुस प्रेरित यहाँ जो कलीसिया में दलबंदी है, गुटबंदी है, आपस में अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, उनके विषय में वहाँ उनको चेताते हैं और उन्हें समझाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 5वें अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें अध्याय 40वें वचन तक पौलुस ने यहाँ पर हमें नैतिकता और हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा होना चाहिए मसीही विश्वासी का, वो वहाँ पर हमें बताया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो अध्याय है 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर 11वां अध्याय पहले वचन तक मसीही लोग और जो वो लोग जो मूर्ति पूजा करते थे या मूर्ति के चढ़े हुआ जो वो प्रसाद है, ये सारी चीज़ें बलि की हुई चीज़ें वो खाते थे, इसके विषय में वहाँ पौलुस ने उन सब बातों को वहाँ बताया है। और हम उसके बाद देखते हैं 11वें अध्याय 2 वचन से लेकर 14वें अध्याय 40वें वचन तक कलीसियाई जीवन में जो आराधना है और कलीसियाई जीवन है, यानी जो हम एक चर्च जिसे कह सकते हैं, कलीसिया जिसे कह सकते हैं, एक समूह हम जिसे कह सकते हैं, उसमें हमारी आराधना स्तुति कैसे हो, हम एक कलीसियाई जीवन को कैसे जिए, ये बात हम यहाँ पे पाते हैं। और 15वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 58 वचन तक हम प्रभु यीशु और विश्वासियों का जो पुनरुत्थान है, ये बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण जो ये अध्याय होगा जो हमें पढ़ना है, 15वां अध्याय, जिसमें हमें पौलुस के द्वारा ये बताया गया है कि हम सब जब उठेंगे, जी उठेंगे पुनरुत्थान के लिए, तो हम सबको एक नया स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा। इस विषय में हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं। और यहूदियों के मसीहों के लिए जो दान है वो हम 16वें अध्याय में पढ़ते हैं 1 से लेकर 4 वचन तक। और उसके बाद 16वें अध्याय 5वें वचन से लेकर 24वें वचन तक जो उनके पर्सनल विषय हैं कुरिन्थ की कलीसिया को लेकर के, और जो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो वहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं, रोमियो की पत्री में भी हमने 16 अध्याय देखे थे, और ऐसे ही हम कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री जो है वो उसमें भी हम 16 अध्यायों को ही देखते हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था और मुझे लगता है काफी बड़ा हो गया है। तो हम शुरू करते हैं कुरिन्थ के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन, वो हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।